भारतीय ऋषियों ने वर्षों पहले ऐसा चिंतन दे दिया जिसका यदि सही सही पालन किया जाए, सही सही अनुशीलन किया जाए और माता पिता सही सही तैयारी करें तो ऐसी आत्मा को अपने परिवार में आमंत्रित कर पाना संभव है जिसके आने से पूरा का पूरा कुल और पूरी की पूरी संस्कृति अपने सौभाग्य को सराहती है। पुराणों के पन्ने ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं। हमारे पुराण के अंदर महर्षि कर्दम का और देवहूति का उदाहरण आता है। उनने महसूस किया कि उनके समय में राजा तो पर्याप्त हो गए, असुर पर्याप्त हो गए, पर ऋषियों की कमी है। क्यों? क्योंकि जितने सप्तऋषि थे उनसे विवाह करने के लिए उस योग्य कन्याएं नहीं थी। महर्षि कर्दम ने, देवहूति ने, दोनों ने तप किया और तप करने के बाद 8 पुत्रियों को जन्म दिया। अरुंधति को जन्म दिया, अनुसुईया को जन्म दिया, कला को जन्म दिया, क्रिया को जन्म दिया, हविर्भु को जन्म दिया, ख्याति को जन्म दिया, शांति को जन्म दिया और क्षमा को जन्म दिया। और इन 8 के विवाह सप्तऋषियों के साथ हुए। और जो एक पुत्र उसके बाद आए, महामुनि कपिल, वो स्वयं भगवान नारायण का अंश थे। तो एक परिवार ने पूरे भारत में ऋषियों की परंपरा को जन्म दे दिया। यदि ये संभव न होता तो फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तप से अत्रि और अनसुईया के जो पुत्र थे, दुर्वासा, चंद्रमा और दत्तात्रेय, उनका जन्म कैसे हो पाता? कुंती के पास सूर्य, पवन और यम और अश्विनी कुमार पांडवों को छोड़ करके कैसे जाते हैं? इतिहास गवाह है, पुराण साक्षी है। एक के बाद एक ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जहां पर माता पिता ने तप साधना करके ऐसी आत्मा को अपने परिवार में आने के लिए आमंत्रण भेजा जिसको वो कुल, राष्ट्र और संस्कृति के भविष्य के रूप में देखते थे। और उस आमंत्रण को भेजने के लिए जिस संस्कार को किया जाता है उसका नाम गर्भाधान संस्कार है। वो आत्माएं ईमेल रिसीव नहीं करती, व्हाट्सएप चेक नहीं करती, उनको आप इसी संस्कार के माध्यम से आमंत्रण भेजते हैं। और ये जो संस्कार है वो ऐसी आत्माओं को खींच करके लाता है। परम पूज्य गुरुदेव जिनका जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उन्होंने मानवता को एक नहीं असंख्यों उपहार दिए और उन उपहारों में शायद सबसे महत्वपूर्ण उपहार गर्भाधान संस्कार का पुनर्जीवन है। लोग इसके मूल्य को और महत्व को भूल गए दोस्तों।